नमस्कार मित्रों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अभी तक आप जितने कहानी सुने होंगे वो सब कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी में ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ में समय यानी कि कालखंड ब्रह्मांड की 4 कालखंडों में बताया गया है। ये 4 भाग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। आज के प्रस्तुति में इसी 4 युगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हो सके तो कहानी पूरा सुनिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय के बात है, 4 युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। वो किस लिए? चारों युग यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कहने लगा, तुमसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम सब मुझसे छोटे हो। इसी विवाद में आपस में चारों भाई यानी कि चारों युग, सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे बड़े सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, तुम सब मुझसे छोटे हो। त्रेता युग के बात सुनने के बाद द्वापर युग कहने लगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी से बड़ा सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कलयुग भी कहाँ पीछे रहने वाला। कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों अपने आप को महान बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, सच पूछे तो श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युग ने निर्णय किया कि अब हम आज से आपस में फैसला नहीं कर सकते। उसके बाद जाके चारों युग ने आपस में निर्णय किया कि हम में से कौन बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। वही आदि और वही अंत है, उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम चारों नहीं कर सकते। चारों युग ने मिलकर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो। तो चारों युग कहने लगे कि हम 4 युग है, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने का सूचना दीजिए। तब द्वारपाल ने भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से सारी बातें बताई कि आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। तब भगवान शिव द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ, उन्हें सामान सहित हमारे समक्ष ले आओ। द्वारपाल चारों युगों को लेकर पहुंच जाता है भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सामान सहित अपनी दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युग से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम सबको यहाँ आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो। फिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम हमारे पास आने का कष्ट करना पड़ा? चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में वाद विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम चारों भाई आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों भाइयों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों युग में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। कृपा करके इस समस्या के हल निकालिए प्रभु। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहता है कि हे सतयुग, कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने को कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ, तब हम मानेंगे कि तू सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बड़ा हो, बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहते हैं कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ। मेरे युग में मानव का आयु इन सब से लंबी है, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ और बड़ा भी हूँ। ये बात सुन के कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैं तो ऐसा ही सुना है।
भगवान शिव ने कलयुग के बातों को माना और सतयुग से कहा, सतयुग तुम तो इस तरह से बड़ा नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़ा ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, और मेरे राज्य में जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार, वराह अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। सतयुग बोल ही रहे थे, तब त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, अवतारों को होने से जब बड़ा हो सकता है तो मेरे भी शासन काल में प्रभु श्री हरि विष्णु के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे पराक्रमी मेरे शासन काल में भी हुए। इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, इस तरह से इन सब से बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कला से परिपूर्ण थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखाए। भगवान वीर पुरुष के बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासन, भीष्म पितामह और 5 पांडव मेरे ही शासन काल में हुए थे। बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। इसी कारण इन तीनों से सबसे बड़ा तो मैं हूँ। ये सारी बातें सुनते सुनते कलयुग को सहा नहीं गया। कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए उन सबको बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरे शासन काल सबसे अच्छा है। हे भगवान, मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं होता, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से, उपकरणों से परिपूर्ण है। मेरा युग, मेरा शासन काल सभी युगों से महान है, सर्वश्रेष्ठ है, खुशहाल है प्रभु। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को वाणी सुनी, चारों को उत्तर सुने, चारों के बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इन चारों का झगड़ा कैसे फैसला किया जाए। भगवान शिव को कुछ सूझ नहीं रहे थे। तभी पास में ही बैठी माता पार्वती थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़के मर जाएंगे। हे महादेव, इसी कारण आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए। इस समस्या को देखते हुए सभी देवता भी चिंता में आ गए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे नाथ, आप इनका समाधान नहीं करेंगे तो फिर आपस में चारों लड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएंगे। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युग का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युग से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, महान होगा। सतयुग कहता है, भगवान आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही हूँगा। फिर कलयुग बोलता है, ठीक है प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आप जो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने अपनी माया से 100 टन का एक परसा यानी कि लोहे का कड़ाही बनाए। परसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसे के पास में ही एक बड़ा सा चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युग को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गणों यहाँ बैठे हुए हैं और इस परसे में चावल को बनाना है। चावल वही रखा है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण है वो सबको भोजन कराएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो।
और हम सभी लोग यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव के बाद सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ और बना के भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज के आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चलता है। वहाँ आ करके देखता है कि परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी। भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाए। अग्नि जला के परसे के एक हाथ से उठाया और उठा के भट्ठी पर रख दिया और उस परसे में पहले पानी डाला, फिर चावल डाला और चावल बना डाला। जब चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों का बैठाया और चावलों से सबको भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने महाराज सतयुग के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपना काम पूरा किया, अब जा रहा हूँ। उस आदमी ने अपना कार्य पूरा करके वापस चले गए। तब फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा है उसको अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के बराबर निर्माण कर देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपको आज्ञा हो। त्रेता युग ने भी अपनी एक कुंभकर्ण जैसा बलवान आदमी बनाया और उसको आदेश दिया कि तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, उसमें हजारों मन पास में ही जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है। त्रेता युग का आदमी भी भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत में आए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, एक बहुत बड़ा परसा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रही है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 500 गणों का भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपको सभी गणों को भोजन करा सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा बलवान, बड़ा ताकतवर व्यक्ति को बनाकर सारी बातें उसे द्वापर युग ने समझा दिया। उसके बाद द्वापर युग के जो व्यक्ति था अन्य युग के आदमी से थोड़ा कमज़ोर था, उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस परसे को उठाया और उठाने के बाद और उठा करके जैसे तैसे खींच खाच कर उसे भट्ठी बना दिया। नीचे अग्नि जलाई, उसने पानी डाल दिए, फिर चावल डाली। जब चावल पक गए तो वही तरीका उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। तुम सबसे छोटे हो, ये बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी 100 वर्ष का है, जबकि अन्य युग में लोगों को आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और एक कलयुग तुम्हारी शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव के बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग ने कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए प्रभु। आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक जज है, सबको मौका दिया है, मुझे भी मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। हम भी परीक्षा देना चाहते हैं, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहाँ चावल रखा है, यह हजारों किलो का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए,
तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी इसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन का परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा, बेटे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि एक परसा की बात करते हैं, आप ऐसी हजारों परसा यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं। जब उस व्यक्ति के बाद तीनों युग ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे, आप छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों को लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग की व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग की व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग की व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ ही होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप सब देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पा करके कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर के उसने देखा परसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, जहां परसा रखा हुआ था उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियाँ वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्ठी में आग लगा दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्ठी खोद दी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। तब चावल पक गए तो भगवान शिव को गणों को एक कतार में बैठा दिया। उस गणों से कहा कि आप मेरा साथ दे और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर करके सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहते हैं, आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य भोजन करने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका काम कर दिया। कलयुग बहुत खुशी था और कहने लगा, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर लिए। भगवान और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम चारों को परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया, उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों के चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। परसों को उठाया, भट्ठी पर रखा, उसने चावल डाला, पानी डाला और उसने पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरह से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसका बुद्धि देखिए कितना विशाल, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वो बाल्टी से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उसमें से ही 4 गणों अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है। तुम सत्य, धर्म और निष्ठा भी रहे हो, चलो ठीक है।
लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनके मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वो इतना मूर्ख थे यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार है, और उसने युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसा ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में से सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा, मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीन का आविष्कार होगा जो कि सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुन के वह चारों युग भगवान शिव का बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को और अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं और कलयुग को सबसे बड़ा मान लेते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युग को फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।